सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक आम फिलॉसफी है कि हाँ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों की टेक केयर करो, उसको बहुत बढ़िया एजुकेशन दिलाओ और जब वो बड़े हो गए फिर अब उनकी शादी करो, अपने बच्चे के लिए एक एक्स्ट्रा घर भी लेके दो ताकि उन्हें की प्रॉब्लम ना आए। तो जब ये पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तब ये बच्चे आपकी हेल्प करेंगे, आपकी टेक केयर करेंगे। अगर आप बीमार हो गए तो ये तब आपको हॉस्पिटल छोड़ के जाएंगे और आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे जो आपको बुढ़ापे में चाहिए, जो शायद अगर आपका बच्चा ना हो तो तब आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये आम फिलॉसफी है। अब नई फिलॉसफी आई है, वो कहती है अगर शादी करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। अगर शादी करनी भी है तो बच्चे पैदा मत करो। ये नई फिलॉसफी है। अब नई फिलॉसफी कहती है कि जो पुरानी फिलॉसफी है वो आजकल के टाइम में उसमें दम है नहीं। अब वो कैसे? अब सोचिए कि ये एक पेरेंट है, ये एक पापा है। तो इसने क्या किया, तो नॉर्मल पापा की सैलरी कितनी होती है? 50,000 60,000, ये नॉर्मल, कभी कभी 30,000 भी हो जाती है। तो अब ये पापा है, अब इसकी एक जो वाइफ है, जो एक हाउस वाइफ है, अब इन्होंने एक ले लिया बच्चा। तो जब बच्चा ले लिया तो अब बच्चे को पढ़ाना लिखाना है और आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है। अगर सैलरी 50 या 60,000 भी फैमिली इनकम है दोनों हस्बैंड और वाइफ की, चलो हम यही मान लेते हैं कि हस्बैंड की 50,000 पे सैलरी है, वाइफ अभी नहीं कमाती, तो अब उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई देना इस सैलरी में इम्पॉसिबल है। अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है तो नहीं हो पाएगा। चलो, तो अब फिर भी आप ये मान के चलते हैं कि इन्होंने अपनी ओर से बेस्ट एजुकेशन देनी है, तो इसके लिए इनको पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए लोन भी लेना पड़ेगा और अपना पेट काट काट करके इसे खिलाना पड़ेगा, अपने सारे सपनों को ख़त्म कर देना पड़ेगा, तभी ये जाके इस बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। पर उसके बाद होता क्या है, चलो अब इन्होंने सारी उम्र, पहले तो 25-26 साल तो इनकी अपनी उम्र वैसी पढ़ाई में निकल गई, फिर इनको जॉब मिली, तो अभी इस पेरेंट्स ने अपने सपने तो पूरे किए नहीं थे और जॉब मिलते ही शादी हो गई और शादी होते ही बच्चा पैदा हो गया। तो अब सारी सैलरी अपनी वाइफ और बच्चे को मेंटेन करने में लग गई, या ऐसा कह लो कि पूरे घर के खर्चे को मेंटेन करने में लग गई। अब क्या है, ये सारी सैलरी तो लग गई, तो सारे इनके अरमान ख़त्म हो गए। फिर बच्चे को पढ़ाते इनकी टेक केयर करते करते अब बच्चे की उम्र 27-28 साल की हो गई, इनकी खुद की उम्र सारी निकल गई। तो अब इन्होंने जो भी पैसा जोड़ा, अब ये कहेंगे कि अरे बेटा अब शादी कर ले, अब बच्चे की शादी करवानी है, बच्चे के लिए छोटा सा प्लॉट या घर लेकर देना है। अगर घर नहीं लेकर दे सकते तो प्लॉट तो लेकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल का महंगाई का ज़माना है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनको छोटा सा प्लॉट लेकर दे दिया या छोटा सा घर भी लेकर दे दिया। तो अब इन्होंने अपने बच्चे की कर दी शादी। तो जैसे ही बच्चे की शादी हुई, और आजकल के ज़माने में ये बहुत ही आम बात है कि शादी होते ही ये बच्चा निकल गया घर से। अब ये चला गया क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं कि इनकी वाइफ, जो बच्चे शादी करके निकल जाते हैं, क्योंकि जब ये साथ रहते हैं तो इनके डिस्प्यूट्स होने लगते हैं अपने सास ससुर के साथ, जो डॉटर इन लॉ हैं, तो ये बाहर निकल गए। अब जो ये पेरेंट्स हैं जिन्होंने सारी उम्र अपने सपने दबा दबा के अपना पेट काट काट करके अपने बच्चों को पाला था ताकि ये बुढ़ापे में इनकी सहायता करेगा, अब वो तो निकल गया, अब ये रह गए अकेले। तो अब ये सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना ही इनके पास पैसे हैं और बच्चा भी चला गया। तो जो नई फ़िलॉसफी है वो यही कहती है कि जो ये पुरानी फ़िलॉसफी थी ये आजकल के ज़माने में चलती नहीं है, क्योंकि आजकल शादी के बाद जो बच्चे हैं वो घर से निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये नई फ़िलॉसफी कहती है कि इतने झमेले में पड़ना ही क्यों है। अगर बच्चे पैदा करके अगर बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो फिर बच्चे पैदा करें ही क्यों। अगर बच्चे पैदा ना करेंगे तो कम से कम हमारे पास सफिशिएंट पैसा तो होगा,
तो कम से कम हमें अपने सपनों को काटना तो नहीं पड़ेगा, अपने पेट को काटना तो नहीं पड़ेगा। कम से कम हम शादी करने के बाद अगर बच्चे ना होंगे, जो भी हमारे खुद के सपने थे वो हम पूरे तो कर पाएंगे। तो ये नई फिलॉसफी कहती है। तो बाकी बची बुढ़ापे की बात, तो बुढ़ापे में टेक केयर कौन करेगा? तो नई फिलॉसफी कहती है, तो जो पुरानी फिलॉसफी वाले हैं इनके बच्चे भी तो छोड़ के चले गए, अब इनकी टेक केयर कौन कर रहा है? कोई भी तो नहीं कर रहा। अगर ये खुद ना खुद मैनेज करेंगे, खुद से मैनेज करेंगे, तो हम भी खुद से मैनेज कर लेंगे। तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। और इसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि इन दोनों ने, पुरानी फिलॉसफी वालों ने सारी उम्र टेंशन में, तनाव में, स्ट्रेस में बिताई। पर अगर बच्चा नहीं होता है तो इतने पैसे की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये 40,000 रुपये भी कमाते हैं मंथली, तो तब भी ये राजाओं की तरह रहेंगे, राजा रानी की तरह रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि अब इनको 40-50 हज़ार भी कम नहीं पड़ने वाले। और जब बच्चे हो जाते हैं तो 80,000 सैलरी भी कम पड़ जाती है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि बच्चे को घर भी लेके देना पड़ता है। अपने लड़के को सेटल करने के लिए घर लेके देना पड़ेगा। घर आज के टाइम में लेना ही कितना मुश्किल है, और आने वाले टाइम में लेना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो अब ये पुरानी फ़िलॉसफी, ये नई फ़िलॉसफी, तो मुझे तो, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो नई फ़िलॉसफी में कुछ बुराई नहीं दिखाई देती। मुझे तो ये अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। अब मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा कि आप किस फ़िलॉसफी को मानो, किस फ़िलॉसफी को ना मानो। बस मेरा तो यही मकसद होता है कि मैं एक नई इंसाइट दे दूं कि आपको पता चल जाए कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। सिर्फ इतना ही मकसद है। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा कि मेरी वाली बात सही है या मेरी वाली बात को फॉलो करना चाहिए। आप समझ लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नई फ़िलॉसफी अच्छी लग रही है, अभी तक ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं दिख रही, क्योंकि अगर लोग इस नई फ़िलॉसफी को मानेंगे तो तब देखो पॉपुलेशन भी कम हो रही है। तो पॉपुलेशन से ही तो सारी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो जितने भी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि खाना पीना सारा जहरीला आ रहा है, इंजेक्शंस लोग लगा रहे हैं। ये इसीलिए तो लगा रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और सभी को फीड करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सारा ये घटिया प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हवा में पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो भी पॉपुलेशन के कारण ही बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो करनी ही पड़ेगी, ये तो हम सभी को पता है। तो इस फिलॉसफी में पॉपुलेशन भी कम हो रही है, इसमें अपना बंदे का फ़ायदा तो है ही, और साथ में पॉपुलेशन भी कम हो रही है, देश का फ़ायदा भी हो रहा है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो लोग ये डिसीजन लेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ इनको मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो आजकल ज़्यादा फ़िलॉसफी तो फिर भी यही ट्रेंडिंग है ना, पुरानी फ़िलॉसफी। अगर ऐसे लोग बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है देश का और इन्वायरमेंट का, ये फैक्ट है। चलो बातें बहुत होगी, मुझे लगता है कि वीडियो लंबाई होता जा रहा है, बाकी बातें फिर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।